75 वर्ष के महाराज बाबा नंद हो गए, एक भी पुत्र नहीं हुआ था, एक भी संतान नहीं है। आकर के महाराज किसी गर्गाचार्य जी महाराज आए और उनसे निवेदन किया बाबा नंद ने, महाराज 75 वर्ष के है गए, कोई भी बालक नहीं हुआ। ब्राह्मण संत गुरु बताते हैं, उन्होंने कहा बाबा यदि तुम श्रावण के महीना में मालपुआ और खीर पुआ के द्वारा ब्राह्मणों के यदि तुम भोजन कराते हो, खीर मालपुआ अन्य आइटम और कुछ भी, लेकिन मालपुआ और खीर बहुत जरूरी है। और भोलेनाथ की कथा में, श्री महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा भगवान खीर का भोग अति उत्तम मानते हैं। बोलो हार हार सबसे उत्तम हो। जिसको बहुत ही मजबूरी हो वो भले ही भगवान का प्रसाद घर लेके जाए, लेकिन भगवान के दरबार में प्रसाद पाने का अमृत तुल्य ही आनंद है महाराज। उसके दरबार में निसंकोच प्रसाद को पाना चाहिए, उसके शरण में, उसके सानिध्य में। उनको बताया, उनसे निवेदन किया कि यदि श्रावण के महीना में तुम मालपुआ का दान करोगे, ब्राह्मणों का भोजन कराओगे, संतों का भोजन कराओगे, तुम्हारे यहां अवश्य लाला होगा। बाबा नंद ने, मैया यशोदा ने श्रावण के महीना में और सुंदर जो है महाराज ब्राह्मणों का भोज कराया, ब्राह्मणों का भोजन कराया। उस ब्राह्मण के भोजन से, जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे, सुंदर भोजन खा रहे थे, पा रहे थे महाराज, मालपुआ, रबड़ी, खीर, अनेक प्रकार के पकवान ब्राह्मण प्रेम से भोग लगा रहे हैं, पा रहे। बाबा नंद यही कह रहे हैं, महाराज प्रेम से भोग लगाओ। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो श्रावण के महीना में ब्राह्मणों का भोजन कराने का मौका मिला। और थोड़ी देर में घूंघट डाल करके महाराज यशोदा आई हैं, घूंघट कर रखा है, और यशोदा घूंघट करके आई हैं, सबको जैसे महाराज मालपुआ देती हुई जा रही हैं ब्राह्मणों को, और बोले महाराज और ले लीजिए। बोले बस हमको आनंद है गयो, आज तृप्त है गए, बहुत सुंदर भोजन कराया है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐश्वर्यवान भव, आशीर्वाद दीजिए, पुत्रवती भव, घूंघट कर रखा। और जब देखा महाराज तो पूरे बाल धोले थे महाराज, सफेद बाल। और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो इसलिए दिया था कि बाबा नंद के पुत्र वधू होगी, सब पुत्र होने को आशीर्वाद दे दिया। बाबा नंद ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, धनवान भव, ऐश्वर्यवान भव, बिल्कुल आपने सत्य कहा। मेरा ब्रज 84 कोष में मेरा नाम है रहो है, धन की कोई कमी नहीं है, संपहुत धन है, लेकिन तुमने जो आशीर्वाद दिया पुत्रवान भव, हमारी धर्म पत्नी को आपने कहा पुत्रवती भव। 75 वर्ष की महाराज है गई, 70 वर्ष की है गए, 75 के हम है गए, अब कहाँ पे बालक होएगो। लेकिन ब्रजवासी ब्राह्मणों ने कहा, ये ब्रजवासियों का वचन है बाबा, तुम्हारे यहाँ जरूर भगवान कृपा करेंगे, और तुमको भी भोलेनाथ ऐसी कृपा करेंगे कि आपके यहाँ भी लाला होगा, किलकारी गूंजेंगी, गोविंद जरूर आएंगे, बेटा जरूर तुम्हारे यहाँ। आशीर्वाद दिया। और एक बात और आपका बता देता हूँ, भोजनांते, हवनांते, पूजनांते, ब्राह्मण को प्रणाम करने में फल कहाँ पे है, जरा याद करना। चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुरु हो, कहाँ प्रणाम करने का ज्यादा फल मिलता है। यदि कोई ब्राह्मण भोजन के बाद खड़ा हुआ हो, उस समय प्रणाम कर लीजिए, सुंदर भोजन कराइए, और उस समय जब तुम प्रणाम करोगे और जो वो वाणी से कह देगा वो सत्य होगा। बोलो हारे हारे। दूसरी बात, यदि ब्राह्मण पूजा यज्ञ कर, जैसे होते ना अभिषेक, रुद्राभिषेक होता है, पूजा करके संध्या करके
भगवान शिव की पूजा करके यदि ब्राह्मण खड़ा होता है और उस समय तुम प्रणाम कर लोगे और ब्राह्मण जो आशीर्वाद दे देगा वो एकदम सत्य होगा प्यारे, एकदम सत्य होगा। हवन करने के बाद जब हम लोग ब्राह्मण से हवन करवाते हैं या हवन करता है ब्राह्मण, हवन करने के बाद यदि ब्राह्मण को हम प्रणाम करते हैं और जो वो कह देगा वो होगा। 2-3 जगह भोजनांते, हमनांते, पूजनांते, ऐसे 2-3 जगह हैं तो ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो फलदायक होता है, वो फल देने वाला होता है महाराज। इसलिए महाराज कहते हैं तुम्हारे घर में पुत्र आएगा, इसलिए लोग आप लोग भजन भी गाते हो महाराज, कहते भी हो, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। पहले रात में देखा होगा बेटी हुई थी फिर बेटा हो गया, किसकी कृपा से? ब्राह्मणों की कृपा से। चमत्कार सा हो गया भैया। और बात हो गई निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। बाबा नंद जब सुख का समय आता है, जब सुख का समय होगा प्यारे, तब 50 साल व्यतीत हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब व्यतीत हो जाए। इसलिए घर में प्रेम बना के रखो, अपने परिवार में प्रेम बना के रखो पूरे में। और ये ध्यान देख दो कि मेरे द्वारा कोई दुखी तो नहीं है, मेरे कारण कोई दुखी तो नहीं है। माहौल ऐसा रखो जो प्रेम का, प्यार का माहौल होगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि 1 महीना 1 वर्ष कैसे व्यतीत हो गया, पता नहीं चलेगा। और वही माहौल जब दुख में बदल जाता है, जब संकट में बदल जाता है, जब तकलीफ में बदल जाता है प्यारे, तो 1 रात्रि 1 वर्ष की व्यतीत हो जाती है। याद रखना, 1 रात्रि नहीं कटती है दुख का समय ऐसा। इसलिए बाबा नंद की जो है दाढ़ी काली हो गई महाराज, और उन्होंने शिव महापुराण की कृपा से, यशोदा मैया की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, जब भगवान भोलेनाथ की उन्होंने सुंदर मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक किया, उनका पूजन किया, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, तो 75 वर्ष में यशोदा के यहाँ मेरे कन्हैया जन्म लेकर के आए। आप लोग खूब किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। जब भी तो सभी लोग कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, अनहोनी थी जो होने वाला नहीं था। पता नहीं कौन से ऋषि मुनि ने, किस देवता ने, किस ब्राह्मण ने, किसकी शक्ति से, वो किसी की नहीं महाराज, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, भगवान शिव का पूजन किया, और भगवान की कृपा से जो है महाराज बाबा नंद को गोविंद प्राप्त हुए। इसलिए कहते हैं जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी
लाला मथुरा से आए नंद लाला, गोपियों से गहरा है पाला। गोपियों से बढ़ गया पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला। मत रो काना ऊँगा ऊँगा, मत रो काना ऊँगा ऊँगा, समझा तुझको सुनता हुआ। समझा तुझको सुनता हुआ। जियो 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 श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरे पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। प्रेम से बोलिए हर हर। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से नंद भवन में भी उत्सव हुए। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। और जो भी हमें चाहिए भोलेनाथ से मांगो, भगवान से मांगिए, भोलेनाथ कृपा करते हैं। माता अंजना 50 वर्ष की है गई थी। माता अंजना 50 वर्ष की, और एक भी महाराज बेटा नहीं। अपने पिता के पास पहुंची अचानक गौतम जी के पास, गौतम ऋषि के पास, और अचानक बेटी को देख करके गौतम जी सोचने लग गए, लगता है केसरी से झगड़ा हो गया। तब बेटी घर पे आ गई। तब उन्होंने कहा बे अंजना ने, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या है बेटा? तो सुखी तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बात है? 50 वर्ष है गए, अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ। अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ। बोले बेटी तू केसरी के पास जा, और तो तुझे कुछ नहीं करना। एक सुंदर भगवान के बालू के शंकर जी बना करके, या दही के शंकर जी बना करके, या मक्खन के शंकर जी बना करके, पीली मिट्टी के या बालू के शंकर जी बना करके, बेटा तू भगवान शिव की सेवा कर, और भगवान तुझे जरूर संतान देंगे भोलेनाथ। पिता ने स्वयं कहा बेटी से। और उस माता अंजना ने भगवान की सुंदर महाराज शिवलिंग बना करके, बालू के शिवलिंग बना कर 16उपचार रुद्राष्टा अध्याय के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, पूजन किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ की कि 50 वर्ष में महाराज माता अंजना के आपने सुना था। हनुमान जी नहीं महाराज, यहां तक कि हनुमान जी 5 भाई हैं महाराज। हनुमान जी तो हैं 5 भाई, जो आपको पीछे मैंने बताया था।
भोलेनाथ की कृपा से एक बारी भगवान देवकी वसुदेव को द्वारिका बुलाया। भगवान कन्हैया ने, देवकी मैया गई द्वारिका, वसुदेव जी गए द्वारिका, और वहां से प्रश्न किया मैया से। कन्हैया ने बोले, मैया मैंने 16,108 विवाह किए, लेकिन आज तक एक भी बालक नहीं भया। इतने विवाह हुए, बेटा तो चिंता मत कर, अभी मैं अपने पंडित जी को बुलाती हूँ। पुरोहित होते हैं ना अपने जो ब्राह्मण, अभी बुलाती हूँ। गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज मेरे लाला ने 16,108 विवाह किए, लेकिन अभी तक एक भी बालक नहीं हुआ, क्या बात है? गर्गाचार्य जी ने पंचांग देखा ज्योतिष के माध्यम से, बोले भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं, इसलिए अभी तक कोई संतान नहीं हुई। भोलेनाथ की कृपा चाहिए। चाहे बीमारी हो, चाहे संतान हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, सभी दोषों का निवारण करता है मेरा बाबा भोलेनाथ, सबका। गर्गाचार्य जी महाराज आए और कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया, गोविंद अगर आपको संतान चाहिए तो प्रत्येक रानी के साथ 11-11 दिन तक रुद्राभिषेक करो, भगवान भोलेनाथ का स्थापना करो, और मिट्टी के शंकर जी बना करके प्रतिदिन जो है सुंदर महाराज जल में प्रवाहित करो, गंगा में, यमुना में, जो भी नदी है, तालाब है, नहर है, उनकी स्थापना पूजा करके भगवान को शाम के प्रवाहित करना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए पानी में। बहुत बड़ा पर्व है महाराज, पार्थिव शिवलिंग का। आप तो यहाँ से नहीं महात्म जानते हैं, बड़े बड़े महाराज लालाओं से देखो, बड़े बड़े धनवानों से पूछो, यस्य महापुराण पढ़ो प्यारे, कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब के माध्यम से देखो, पार्थिव शिवलिंग पूजा करने का कितना बड़ा पर्व है। कल रुद्राभिषेक में हमारे लाला जी रानी बाग से आ रहे हैं, एक रोहिणी से आ रहे हैं। केवल सुना है महाराज, रुद्राभिषेक का मतलब बहुत बड़ा पर्व। अरे राम ने इसकी स्थापना किया है, आपको कितना बताएं महाराज। कृष्ण ने स्थापना किया, भगवान कृष्ण ने द्वारिका में भोलेनाथ की स्थापना किया, पार्थिव शिवलिंग बनाए, और प्रत्येक रानी के साथ मेरे गोविंद ने 11-11 दिन तक रुद्राभिषेक किया। मेरे भगवान कन्हैया ने रानियों के साथ, तभी भगवान को 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक-एक बेटी उत्पन्न हुई। किसकी कृपा से? भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान का कितना बड़ा परिवार था, जरा ध्यान दीजिए। मेरे भोले बाबा का 1,77,180 पुत्र भगवान के थे, और किसी की कृपा से नहीं, उस अवघड़ दानी का, उस देव को, उस महादेव का। तभी उसको कहा गया है देवों का देव है, वो महादेव है। प्यारे याद रखना, महादेव, देव नहीं महादेव। जब ही बोलते हारे हारे महादेव, जब ही बोलते अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, लेकिन काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। प्यारे महाकाल बहुत अवघड़ दानी देव है, सिर्फ उसके भगवान की कृपा से। इसलिए आपसे निवेदन कर दूं, भजन करो, उसकी शुद्धताई होनी चाहिए। पूजा करो, पवित्रता और शुद्धता होनी चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। देवियां नमः शिवाय जपती हैं, कैसे जपना चाहिए? ओम नमः शिवाय कब जपना चाहिए? नमः शिवाय ओम कब जपना चाहिए? नमो नारायण भगवान विष्णु का मंत्र है। नमो भगवते वासुदेवाय भागवत का सर्वोत्तम मंत्र है ये। नमो नारायणाय भगवान विष्णु का मंत्र है। नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय अंतर है इसमें, मंत्रों में भी गलती हमसे होती। अगर आपने कह दिया ओम नमः शिवाय, ये मंत्र कब जपना है देवियों को? ये मंत्र जब जपना है जब आप पति के साथ पूजा कर रहे हो, आपके साथ में पति हो और आप पूजा कर रहे हैं, तब आप जपिए ओम
नमः शिवाय। अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको इसी मंत्र को जो है दूसरे हिसाब से जपना है। नमः शिवाय ओम मतलब हे जगदम्बा पार्वती, जैसे आप भोलेनाथ के पीछे लगी हुई हैं और भगवान शिव की आप अर्धांगिनी बनी हुई हैं, हे जगदम्बा इसी प्रकार से आपसे प्रार्थना करती हैं कि हमारा भी सौभाग्य अजर अमर करना, हमारे पर भी कृपा करना। इसलिए ओम पीछे लगाना है, पति के साथ ओम नमः शिवाय आगे करना। जैसे आप पति के साथ जोड़े से पूजा कर रहे हैं, माँ जगदम्बा विराजमान है, इस हिसाब से मंत्र जपने में महाराज भी बहुत विवेक है महाराज। तो मंत्र का भी शिव महापुराण, तभी महाराज कहते हैं कि जीवन में मंत्र की शुद्धि होना चाहिए। गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को ढंग से याद करो, मनन करो, चिंतन करो। और जो मंत्र दिया जाता है वह मंत्र हमेशा गुप्त होता है। भोलेनाथ का मंत्र, भगवान सब एक हैं, इसलिए कहते हैं मंत्र को एक माला। भगवान शिव के पास में आप यदि मंत्र नहीं भी जानते हैं तो शिव महापुराण, आज की कथा ज्ञान ज्ञान से भरी हुई है महाराज, संपूर्ण कथा बहुत आपको ज्ञान आएगा शिव महापुराण की कथा से। इसलिए कहते हैं महाराज, गुरु जो मंत्र देते हैं, मंत्र बताते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं तो शिव महापुराण का जो एक बहुत अद्भुत ये मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत अद्भुत मंत्र है। ये मान लीजिए कि 1000 तुमने महामृत्युंजय का जाप किया, 1000 बार महामृत्युंजय 52 अक्षर का, और तुमने एक बार भी यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोल लिया तो बराबर है। बोलो हर हर एक बार। और मैं तो ये कहता हूं, जब मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थों में जाओ, गंगा में स्नान करो, कहीं जहाँ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप 11 बार भी लेते हैं तो कोई भी पूजा करें, कोई भी संकल्प है, कम से कम भगवान के दरबार में, भोलेनाथ के दरबार में निसंकोच, कोई शर्म नहीं। बाबा आजकल लोग मंदिर जाने में शर्म करते हैं, मंदिरालय में जाने में शर्म नहीं आती महाराज, ठेके पे जाने में कोई शर्म नहीं है, मंदिर जाने में शर्म आती। भाई लोगों को, देवियों को नहीं, बहनों को नहीं, माताओं को नहीं, भाइयों को सब। और शायद देवी जी ने गलती से कह दिया तुम वहीं से ऑफिस जाओगे, मुझे मंदिर छोड़ देना। अब मना तो कर नहीं सकता, लेकिन एक बार तो उसका सब कुछ घट जाता है। अब फिर कहा है लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, चलो ठीक है, अब छोड़ दे। मंदिर के पास पहुंचे सो देवी जी कहने लगे, अरे यहाँ तक आए हो तो जल भी चढ़ा लो। अब दोनों तरफ को पहले देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, हाँ कोई शायद देख लेगा, शर्म की बात है। फिर मंदिर के अंदर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और कोई मित्र मिल गया, अच्छा आप भी मंदिर आते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इनको छोड़ने के लिए आया था तो इन्होंने कहा, तो मैंने सोचा चलते चलते जल पर भी चढ़ा देता। ले मंदिर जाने में शर्म आती। प्यारे तुम्हें बनाया है, मनुष्य बनाया है, अगर पक्षी बना दिया होता, कोई वृक्ष बना दिया होता, कोई पत्थर बना दिया होता, कोई कण बना दिया होता, कोई नाली का कीड़ा, कोई बिल्ली, कुत्ते, चूहा बना दिया होता, क्या करते आप? उसकी कृपा में मानो, बार बार जितनी बार शुक्रिया अदा करोगे वो भी कम है। प्यारे याद रखना, तुम्हें मानव बनाया है, भगवान की सेवा के लिए बनाया है, समय से सब कुछ। और यदि आपने नहीं किया तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, समय वो भी आएगा, तो दुनिया में भटक के आएगा, 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हर बारी तुझे आना, जब मनुष्य जीवन पाएगा तब तू मेरी शरण में तो जरूर आएगा। जीते नहीं आएगा तो मरने के बाद शमशान में जरूर आएगा। सारा उसूल कर लूंगा, सब कुछ उसूल लूंगा साहब। आपने देखा, इसलिए भगवान भोलेनाथ की निंदा और भगवान भोलेनाथ की सेवा, कभी निंदा कभी मत करना, सेवा कभी मत छोड़ना। शिव की सेवा ये याद रखना,
हमें जन्म दिया है तो भगवान शिव ने, और जब हमारी मृत्यु होगी तो भगवान भोलेनाथ की शरण में ही जाना है, भगवान के पास रहना, शंकर के पास। भूत प्रेत हम बनते हैं, उसके अधिपति, उसके मेन देवता मेरे भगवान भोलेनाथ हैं, याद रखना। इसलिए कहते पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सभी से मेरा निवेदन, आप सबसे निवेदन, जब तुम महाराज 50 वर्ष के हो जाना तब 50% बच्चों के लिए दे देना, जो भी संपत्ति हो। लो बेटा संभालो, हम भजन करेंगे। चाहे बहुओं को मत दे दे, चाहे बेटों को दे देना 50%। हाँ, आज जब हमारे 75 के हो जाए तब बोले 25% रख लेना अपने लिए और 75% उनको दे देना। हमें तो बेटा भजन करने दो, चाहे वहीं भजन करो, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ। नहीं जाना चाहते हो तो मंदिर से प्रेम करो, भजन कीर्तन से प्रेम करो, लेकिन थोड़ा जरूर बचा के रखना 25% बुढ़ापे के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सेवा नहीं होगी। बोलो हारे हारे। और कुछ मत करना तो एक बात जरूर करना, जब कथा सुन के जाना यहाँ से तो एक बात कर लेना, बोले बड़े बड़े भांटा ले लेना है, एक आध भांटा भांटा, कोई पत्थर उत्थर लेके साड़ी में लपेट के, कपड़े में लपेट में बक्सा में रख देना, और बस और कुछ नहीं। ना दिवाली जब आए तो सही के उस बक्से को कहना, बेटा बहू ये बक्सा का थोड़ा इधर खिसकाइयो। अब वो खिसकाए तो ऊपर से धूप बत्ती दिखा दियो बक्से में। अब बहू सोच की माल भरा है सासू के पास, बहू यही सोच के माल भरा है, चकाचक सेवा होगी, देख लेना चकाचक। दिवाली पे सिर्फ धूप बत्ती दिखा देना, बस और कुछ नहीं करना। वो नहीं तो महाराज एक बुढ़िया माँ बाप थे, बूढ़े माँ बाप, और एक ही बेटा एक ही बहू। अब आई बहू तो हमारा सासू फूली ना समावे। हाँ, एक ही बहू है, एक ही तो बेटा है, तुरंत बेटा तू ही मेरी है और मुझे क्या करना, ले सब तेरा, चाबी आज से तू पकड़, मुझे तो 2 रोटी चाहिए। अब दे दई चाबी से बहू ने सब जो देख लो सारा सामान। अब बहू ने सोचा ये सासू और ससुर बहुत परेशान हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा पाए, पैसे तो बहुत है, कहीं घूमने तो जा नहीं पाए, इनकी सेवा कौन करेगा जो घूमने चले जाएंगे। सुमन में विचार सोचने लग गई, सेवा कम करूंगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हमारी हमें छुट्टी मिल जाएगी। अब महाराज ठंडा दूध, बासी रोटी, ठंडी रोटी, ठंडी रोटी मिले महाराज, ठंडा पानी। बेटे के पास समय नहीं, बहू के पास कोई समय नहीं, बूढ़े माँ बाप को कोई पूछ नहीं रहा था। अब बेचारे दुखी रहने लग गए, 10 बारी बुलाएं तो पानी मिले, बीमार रहने लग गए, खाट पे बैठ गए। बेटा तेरे पास समय नहीं, हम भी तो तेरे माँ बाप हैं, माँ भी समय नहीं, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। बेटा भी नहीं सुन रहा, बहू नहीं सुन रही। अपने गुरु के पास गए दोनों, गुरुदेव अब जीना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो हमारी दुनिया को जरूरत नहीं है, संसार को हमारी जरूरत नहीं है। आप कोई रास्ता बताइए, प्राण निकल जाए, बढ़िया है। बोले आपके पास, बोले बेटा सुनता नहीं, बहू भी नहीं सुनती, कोई सेवा नहीं होती है। बोले कुछ तुम्हारे पास है? बोले नहीं। कोई बक्सा है? बोले हाँ। तो बोले बक्सा में जाकर के बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर ले जाना, साड़ी में लपेट करके बक्से में रख देना। अब जब गुरु ने बताया तो ऐसे ही किया। दीपावली का समय आता तो ऐसे ही सही के उनको लपेट देते। दीपावली का समय आया, ऐसे दिखाए, जो बहू जो बेटा जो सेवा नहीं करते थे, आज वही बहू जो है आकर के कह रही है, बक्सा को थोड़ा सा खिसकाया। ससुर कहता है अरे भगवान ज्यादा मत हिलाओ, नहीं थोड़ा सा बचा ये भी छीन लेंगे। अब उसमें है क्या? पत्थर है, बड़े बड़े भांटे भरे हुए, पत्थर भरे हुए, भैरव रख रखे, बड़े बड़े भैरव बना करके उनको साड़ी में लपेट करके। दिवाली का समय आया, आरती उतारने लग गए।
बस खोलना नहीं है, खोलना नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो, बुढ़ापे में देंगे, जब सांस बंद हो जाएंगे तभी खोल लेंगे। बहू आ गई दूसरे दिन और बहू क्या बोली पता है? अम्मा आप ठंडे पानी से मत नहाना, नहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बक्सा में माल है ना। दूसरे, हाँ अम्मा आप चाय मत पिया करो, आप दूध लिया करो। अच्छा अम्मा ये बताओ, आलू के पराठे खाओगे, गोभी के पराठे खाओगे या मूली के पराठे खाओगे? किसके चक्कर से? वो बक्सा में माल रखा हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है, अब यदि आप सेवा कराना चाहते हो तो सब कुछ बेटे बहू को मत देना, अपने लिए संभाल के रखना। बोलो हारे हारे, संभाल के रखना, सेवा करना, संभाल के रखना।